प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि प्रशासन और आयोग के अधिकारियों के साथ छात्रों की बातचीत बेनतीजा रही है। यूपीपीएससी के परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के गेट नंबर 2 पर डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षार्थियों की मांग है कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। ये वो मांग जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि नकल रोकने के लिए अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन करने का फैसला लिया गया है, लेकिन प्रशासन के इसी फैसले के खिलाफ ये छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर यूपीपीएससी के छात्र लगातार डटे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जब तक जो वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए, पूरी नहीं हो जाएगी उनकी ये मांग, वो पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासनिक अधिकारी छात्रों को समझाने में जुटे हुए हैं। प्रयागराज से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का बेमियादी आंदोलन लगातार जारी है। कल सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये आंदोलन का आज दूसरा दिन है। रात भर जो छात्र हैं वो इन्हीं सड़कों पर लेटे हुए थे। रात को भी छात्र इन सड़कों से नहीं हटे हुए थे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तकरीबन 1000 से ज्यादा की संख्या में छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बोतल पीट कर अनूठे अंदाज में अपना विरोध जता रहे हैं। हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और आयोग का जो गेट है वो छावनी में तब्दील है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। आयोग की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उन्हें बैरिकेड किया गया है। प्रयागराज के डीएम एक बार और पुलिस कमिश्नर एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आंदोलनकारी जो छात्र हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, आप लोग रात भर इसी तरह से यहाँ बैठे? 24 घंटे से यहाँ खड़े हैं। कल सुबह 8 बजे से हम लोगों ने आए हैं, अभी तक यहाँ हैं। हम लोगों की मांगे हैं 1 डे एग्जाम कराया जाए। ये सरकार की नीति गलत है। बिल्कुल कह रहे हैं कि जब तक फैसला बदला नहीं जाएगा, फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे रहेंगे। तो प्रयागराज में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। डीएम और पुलिस कमिश्नर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। छात्रों से बातचीत करने की तैयारी डीएम और पुलिस कमिश्नर की। लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। प्रशासन की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से बातचीत करके मसले का हल निकाल लिया जाए, समझा बुझाकर छात्रों के इस प्रदर्शन को खत्म करवाया जाए, लेकिन छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं। लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज में छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार आज भी जारी है। डीएम और पुलिस कमिश्नर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से मोहम्मद मोइन मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं लखनऊ से वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। पहले मोहम्मद मोइन का रुख करते हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार डटे हुए हैं और साथ ही प्रशासन की तरफ से भी कोशिशें लगातार जारी है मोहम्मद मोइन कि छात्रों को किसी तरीके से समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को वापस लेने के लिए राजी करा लिया जाए। इसका हल कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का जो बेमियादी आंदोलन है वो लगातार जारी है। छात्रों के आंदोलन का आज दूसरा दिन है और इस वक्त भी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। रात भर वो यहाँ पर इसी तरीके से रहे, यहीं पर खड़े होकर नारेबाजी की, सड़कों पर सोए, सड़कों पर पूरी रात बीती है। हालांकि इस वक्त प्रयागराज के डीएम रविंद्र पांडर और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। जो अभ्यर्थी हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ उन्हें कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, तो वो अपनी बातों को रखें। एक प्रतिनिधि मंडल बना ले, एक प्रतिनिधि मंडल से आयोग के लोगों से बातचीत कराई जाएगी। लेकिन जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि हम तब तक कोई बात नहीं सुनेंगे जब तक आयोग की तरफ से ये नहीं कहा जाता है कि हम इस फैसले को वापस ले रहे हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है, ये जो पूरी सड़कें हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी रात जो छात्र हैं इसी सड़कों पर डटे रहे, इन्हीं सड़कों पर सोए, इन्हीं सड़कों पर उन्होंने खाना खाया और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील है। पुलिस के साथ साथ
पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। बातचीत चल रही है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रात को भी बातचीत हुई थी, वो बातचीत पूरी तरीके से बेनतीजा थी, क्योंकि जो छात्र हैं उनका कहना है कि वो कतई जो है वो सुनने को कुछ भी तैयार नहीं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सिंह। ये बताइए कि आंदोलन आप लोगों का लगातार जारी है? जी, कल सुबह से ही हम लोग यहाँ डटे हुए हैं, बिना खाए पिए। आप देख सकते हैं, मेरी शक्ल देख सकते हैं। न मैंने ब्रश किया है, न मैंने नहाया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस मैं 24 आवर्स आंदोलन कर रहा हूँ। ये बताइए क्या कहना है? कहना ये है कि आयोग समय से और फेयर तरीके से एग्जाम कराए। आयोग क्या कर रहा है, क्या बुद्धि नीचे गुजर रही है, या समझ लड़कों की नहीं आ रहा है। हर समय लीक हो जा रहा है, यह हो जा रहा है, सब प्रकार से लड़कों को प्रताड़ित हो रहे हैं। आयोग को यही निवेदन है कि आयोग का शासन जो हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि एक आप कमेटी बना के जाइए, चर्चा कीजिए। चर्चा आज 1-1.5 महीने से हो रहा है और एक ओवरऑल आदमी जान रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये धांधली का दूसरा रूप है। इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तमाम परीक्षाएं हुई, उसमें बहुत धांधली है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन को वापस लिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दे रहे हैं जो पिछले हफ्ते आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विज्ञापन निकलने के बाद भर्ती पूरे होने तक बीच में कोई नियम नहीं बदला जा सकता है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एक बार फिर से प्रतियोगी छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि दिन के वक्त हालात बेकाबू ना हो, हालात खराब ना हो। इसी वजह से जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्र हैं उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि आयोग से उनकी बात कराई जाएगी, लेकिन प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होगा तब तक वो किसी भी कीमत पर अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। मोहम्मद मोइन, लेकिन ये बताइए कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि पेपर में पारदर्शिता बनी रहे और जो नकल वगैरह है उस पर रोक लग सके। ऐसे में इन छात्रों को आपत्ति क्यों है अगर 2 दिन अलग शिफ्ट में ये पेपर करवाया जा रहा है तो? देखिए, जो छात्रों की सबसे बड़ी आपत्ति हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाना चाहेंगे। उनका ये कहना है कि जब 2 दिन परीक्षा होगी तो उसका परसेंटाइल निकाला जाएगा और एक अलग जो है वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के तहत किसी के नंबर घटेंगे, किसी के नंबर बढ़ेंगे और जो सामान्य अध्ययन की परीक्षा होती है उसमें कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा पेपर आसान है, कौन सा सवाल आसान है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इसमें उनको नुकसान हो सकता है और इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें परंपरागत तौर पर यानी एक दिन में परीक्षा कराए जाने की बात कही गई थी और भर्ती प्रक्रिया के बीचों बीच जो है वो नियम नहीं बदला जा सकता है। तो आयोग का जो प्रतियोगी छात्र है उनका ये भी कहना है कि पीसीएस की परीक्षा पहले भी 2 बार स्थगित की जा चुकी है। आरओ की जो भर्ती परीक्षा है वो 11 फरवरी को हुए थे। पेपर लीक होने के सबूत सामने आने के बाद उसे निरस्त किया गया था। तो आप देखिए कि सामने जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो डीएम हैं, उनका घेराव कर रहे हैं, उनको घेरे हुए हैं छात्र और उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर आप आए हैं तो आप आयोग के जिम्मेदार लोगों को बाहर निकालिए और बताइए क्या कह रहे हैं। अभी की बात है, हमारे साथी कुछ वहाँ से जो है बैरिकेड से आ रहे थे। ठीक है, मैं प्रतियोगी छात्र धन्यवाद हमारे को साथी आ रहे थे। गेट पे हम लोगों को रोका जा रहा है, लाठी से हमारे साथी को मारा गया और ये हम लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है। योगी के मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस बल का प्रयोग न करे, लेकिन यहाँ बल का प्रयोग हो रहा है। कृपया योगी जी और वहाँ के मंत्री जी इसको संज्ञान मिले। हम लोगों को बल लाठी चलाई जा रही है क्योंकि हम लोग अपने हाथ की लड़ाई में हम लोगों के दोस्त को आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस जो है लाठीचार्ज किया दोस्तों को मार रही है। पीछे की तरफ कुछ हंगामा हो रहा है, जो प्रतियोगी छात्र हैं वो दौड़ कर जा रहे हैं और पीछे का जो चौराहा है वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। तकरीबन 100 मीटर की दूरी है वो पहले से ही कल सुबह से ही छावनी में तब्दील है और जो प्रतियोगी छात्रों का हुजूम है वो इस तरफ से भागकर पीछे जा रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे कुछ साथियों को वहां रोका गया, वो आने की कोशिश करने लगे तो उन पर लाठियां चलाई गई, उनकी पिटाई
की गई। तो इस तरीके से माहौल कल सुबह से ही यहाँ पर लगातार जो है वो रह करके खराब हो रहा है और इस तरीके से जो है वो हालात बीच बीच में बिगड़ते हैं। तो जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आए हुए थे छात्रों को समझाने के लिए, वो बात आज एक बार फिर से बनती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। प्रशासन क्या कह रहा है मोहम्मद मोइन? आप तो वहीं धरना स्थल पर मौजूद हैं। प्रशासन क्या कह रहा है अगर आरोप इस तरीके के छात्रों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि साहब उनके साथी जो आना चाह रहे थे उनको समर्थन देने के लिए उन्हें पुलिस रोक रही है, आगे जो चौराहा है वहां पर उन पर लाठीचार्ज कर रही है, तो लाठी के जोर पर तो आप इन छात्रों को खदेड़ नहीं सकते हैं मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल, प्रतियोगी छात्रों का यही कहना है कि अगर हम आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, तब फिर हमें क्यों रोका जा रहा है, तब लाठियां क्यों चलाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, किसी की पिटाई नहीं की गई है। और ये देखिए ये तस्वीरें, अब ये जो छात्र हैं ये पहुंचे हुए हैं आगे और अपने साथियों को इन्होंने बैरिकेडिंग खुलवा दी है, अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। नारेबाजी की जा रही है लगातार यहाँ पर और ये जो पूरा इलाका है देखिए छावनी में तब्दील है। बैरिकेड जरूर किया गया था लेकिन छात्रों ने अपने जो साथी हैं उनको यहाँ से निकाल लिया है और ये रास्ता खोल दिया गया है ताकि जो अभ्यर्थी जाना चाहे, जो प्रतियोगी छात्र जाना चाहे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, वो यहाँ से जा सके। तो प्रयागराज के इस इलाके में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के पास पिछले 24 घंटे से इसी तरीके से हंगामा बरपा हुआ है और रात का वक्त था, छात्रों की संख्या कुछ कम हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है इसी तरीके से छात्र फिर से बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स, हर कोई आपको नजर आएगा। पूरा का पूरा इलाका छावनी में बनाया गया। एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाने की कोशिश की जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, ताकि जो छात्र हैं उन्हें अंदर आने से रोका जाए, उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। लेकिन जो छात्र हैं वो बीच बीच में हो हंगामा करते हैं और अपने साथियों को बचाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के वो भी मौके पर पहुंचे थे, छात्रों के साथ वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, उनसे समझाते बुझाने की कोशिश में लगे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शायद बात नहीं बनी, बल्कि और छात्र जो हैं वो कुछ उग्र होते हुए नजर आए वहां पर। इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? छात्र क्या चाह रहे हैं? मतलब सीधे सीधे जो फैसला लिया गया है यूपीपीएससी की तरफ से एग्जाम कराने का, उसको वापस लिया जाए, ये नए नियम वाला एग्जाम। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा जो है वो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए, उन्होंने छात्रों से बातचीत की। छात्रों से उन्होंने ये कहा कि वो एक प्रतिनिधिमंडल बना लें, प्रतिनिधिमंडल बनाने के जो बनेगा उसकी बातचीत आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे कराया जाएगा। लेकिन प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हम तो पिछले 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी बात को सामने रख चुके हैं, अब परीक्षा सिर पर है तो अब हम क्यों बार बार ज्ञापन दें, क्यों बार आश्वासन दें, और हम आश्वासन पर कतई नहीं मानेंगे। हमें ठोस ऐलान चाहिए और ठोस ऐलान इस बात का चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो लागू नहीं किया जाएगा, परीक्षा एक दिन में ही कराई जाएगी और तभी हम इस बात को मानेंगे। ये भी प्रशासन की कवायद है कि प्रदर्शन के लिए एक धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर जाएं, लोक सेवा आयोग के बाहर की जो जगह है, जो दफ्तर के बाहर की जगह है, उसे खाली कर दिया जाए, क्योंकि इससे ये जो पूरा रास्ता है, हम एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, प्रयागराज शहर से लखनऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, शहर के बीचों बीच, और आमतौर पर दिन के वक्त यहाँ इतनी भीड़ होती है, इतना ट्रैफिक होता है कि बिल्कुल मोहम्मद मोइन, अभी तो सुबह का वक्त है और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कम कुछ नजर आ रहा है, और साथ ही क्योंकि इस पूरे इलाके को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर अभी जो ट्रैफिक है वो कम है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और जैसे जैसे छात्रों का ये प्रदर्शन जोर पकड़ेगा, किस तरीके की तस्वीरें प्रयागराज से सामने आएंगी, इसी को लेकर हर अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाने का काम करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।